चीन से निपटने के लिए भारत बना रहा है नई सेना। भारत रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी कर रहा है। रॉकेट फोर्स को सबसे ज्यादा चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा और इसका दूसरा निशाना होगा पाकिस्तान। दोस्तों, 2 साल पहले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के दिव्यांग जनरल विपिन रावत ने चेतावनी दी थी कि चीन की आक्रामकता बढ़ती ही जा रही है। चीन इराक और तुर्की के साथ मैत्रीपूर्ण पहल के बाद जल्द ही अफगानिस्तान के कदम रखेगा। जनरल रावत ने सभ्यताओं को टकराने में सिद्धांत का हवाला दिया था और पश्चिमी देशों के मुकाबले इस्लामी दुनिया के साथ चीन के बढ़ते संबंधों का भी जिक्र किया था। उसी दौरान रावत ने रॉकेट फोर्स का भी जिक्र किया था। अब चीन से बढ़ते खतरों के बीच भारत रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी में है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पहल और निर्भय लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास भी पूरा कर लिया है। जल्द ही भारतीय रक्षा मंत्रालय 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की 250 यूनिट का ऑर्डर देने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कदम पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के इन मिसाइलों की नई यूनिट को मंजूरी देने के बाद उठाया गया था। रक्षा सूत्रों का कहना है कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की ये इकाइयां रॉकेट फोर्स बनाने की दिशा में कदम उठाया है। एक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम होती है। इन मिसाइलों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और इसके बाद ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। युद्ध व सैन्य कार्रवाइयों में जब भी बात आती है तो हमारे जहन में सैनिकों, टैंकों और लड़ाकू विमानों की एक छवि बनती है, लेकिन युद्ध के लिए दृष्टिकोण अब पुराना होता जा रहा है। भविष्य के युद्धों में तेजी हासिल करने और निर्णायक रूप से दुश्मन की रणनीति और आवश्यक बुनियादी ढांचे में व्यस्त करने के लिए मिसाइलें बहुत जरूरी हो गई है। मिसाइलें लंबी दूरी तक बिना जनहानि के प्रभावित तरीके से हमला करने में कारगर होती है। यही वजह है कि दुनिया में शक्तिशाली देश अब सेना के अलावा रॉकेट फोर्स का गठन कर रहे हैं। रॉकेट फोर्स देश की मिसाइलों को ऑपरेट भी करती है। इन मिसाइलों का काम सेना, वायुसेना और नौसैनिकों के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करना होता है। आपको बता दें कि भारत में अभी तक रॉकेट फोर्स का काम कोर ऑफ आर्टिलरी करती है। इसमें टैंक, तोप और मिसाइलें भी शामिल है।